Good morning, all of you. In previous class, we did about the Council of Minister and the power and function of Council of Minister. In previous class, we did about the formation of the State Council of Minister. व्यक्तिगत में जो है हमने इसके बारे में पढ़ा था, हमने मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ा था, मंत्रिमंडल के निर्माण के बारे में हमने पढ़ा था, उनके कार्य के बारे में हमने पढ़ा था और राज्य मंत्रिमंडल की शक्तियों के बारे में हमने बात की थी। हमने उनकी योग्यताओं वगैरह के बारे में बात की थी, अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में बात की थी, नियुक्ति वगैरह के बारे में बात की थी। हम चल रहे हैं आगे, देख रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्रिमंडल है उसका जो हेड है, हेड के बारे में जिन्हें हम चीफ मिनिस्टर के बारे में का नाम देते हैं, जिन्हें हम मुख्यमंत्री का नाम देते हैं, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीफ मिनिस्टर है इसको तो कौन अपॉइंट करता है, तो ये अपॉइंट होता है या इलेक्ट होता है, ये किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या क्या इसके जो है रोल होते हैं, कौन कौन से इसके किरदार होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस पार्ट में। तो देख रहे हैं हम चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्य मंत्री, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्य मंत्री है। हम जैसा कि जानते हैं एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो इंडिया में जो गवर्नेंस है या यूँ कहें कि जो फंक्शन ऑफ रूल है या यूँ कहें कि जो रूलिंग सिस्टम है कि जो शासन का तरीका है वो कैसा है, वो फेडरल है यानी कि संघात्मक है। संघात्मक का मतलब यहाँ पर हो गया कि भाई एक सेंट्रल और अदर स्टेट है कि एक केंद्र और अन्य राज्य है। आज हम जैसा कि जानते हैं कि जो है इंडिया में जो है ये 29 जो है स्टेट है, 29 राज्य हैं, 29 राज्य हैं और अदर जो है यूनियन टेरिटरीज है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। अब इन 29 स्टेट की जो है फिर क्या है कि एक कैपिटल है, एक कैपिटल है, ठीक है, एक राजधानी है और ये जो सेंटर में है, जो केंद्र में है एक गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम केंद्रीय सरकार के नाम से जानते हैं, केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड है वो कौन होता है कि वो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है। इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में जो है वह संवैधानिक प्रमुख होता है। तो उसी तरीके से उसी जस्ट लाइक दिस उसी तरीके से जो है स्टेट में भी क्या होता है कि स्टेट की भी अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, राज्य की भी अपनी अपनी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट राज्यों की भी अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है शक्ति पृथक्करण का जो है सिद्धांत अपनाया गया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन या यूं कहूं कि शक्तियों को विभाजित करने का जो है सिद्धांत अपने यहाँ पर अपनाया गया है। तो अब क्या किया गया है, इसी दौरान जो है केंद्र और राज्यों में जो है क्या किया गया है कि जो शक्तियां हैं उनका विभाजन कर दिया गया है, डिवाइडेशन कर दिया गया है पावर डिवाइडिंग रूल जो है हमारे यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तहत जो है केंद्र और राज्यों में जो हमने शक्तियों को विभाजित किया है, तो सेंट्रल में तो हमने देखा कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रधानमंत्री है और जो प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल है वो क्या करता है, वो केंद्र के कार्यों को देखता है, केंद्र सरकार के कार्यों को देखता है, ठीक है। अब उसी तरीके से राज्यों में भी फिर क्या होता है कि राज्यों में भी जो है एक सरकार होती है, ठीक है। राज्य सरकार के बारे में भी हमने पढ़ा है कि जो किससे मिलकर बनी होती है, कि जिसके बारे में हमने देखा कि जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जब हम बात कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो एक्चुअल हेड है जब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो कौन होता है, गवर्नर
राज्यपाल, राज्यपाल जो है वो कौन है, वो स्टेट लेजिस्लेचर का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रमुख है। और जब एक्चुअल हेड की जब हम बात करते हैं, वास्तविक प्रमुख की जब हम बात करते हैं, तो राज्य मंत्रिमंडल का या यूं कहूं कि राज्य विधानसभा का जो वास्तविक प्रमुख है वो कौन है, वो चीफ मिनिस्टर है। वो कौन है, वो चीफ मिनिस्टर है। वो मुख्यमंत्री है जो राज्य कार्यपालिका का क्या माना जाता है, वास्तविक प्रमुख माना जाता है। अब इसको एक्चुअल हेड क्यों कहा जा रहा है, देखिए एक्चुअल हेड क्यों कहा जा रहा है, वास्तविक प्रमुख क्यों कहा जा रहा है। वास्तविक प्रमुख कहे जाने के पीछे इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, सबसे बड़ा कारण ये है कि जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, चाहे वो नो फॉर्मेशन का हो, चाहे वो पॉलिसी फॉर्मेशन का हो, चाहे वो बजट का हो, चाहे वो और अदर वर्क हो, वो सब किसके गाइडेंस में होते हैं, वो किसके डायरेक्शन में होते हैं। वो जितने भी काम है कि वो नीतियों के निर्माण के कार्य हैं, चाहे वो कानून निर्माण के कार्य हैं, या वह बजट निर्माण से संबंधित, बजट से संबंधित कार्य हैं, या कोई अन्य कार्य हैं, वो सभी चीफ मिनिस्टर के गाइडेंस में, चीफ मिनिस्टर के डायरेक्शन में, मुख्यमंत्री के निर्देशन में होते हैं, मुख्यमंत्री के निर्देशन में होते हैं। गवर्नर तो क्या होता है, राज्यपाल तो क्या होता है, केवल एक एज ए स्टैम्प, एक मोहर की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एक्चुअल हेड जो है, वास्तविक जो प्रमुख है वो कौन होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का, राज्य विधानमंडल का, राज्य विधानसभा का, राज्य विधायिका का, इस राज्य विधायिका का जो वास्तविक प्रमुख है वो कौन होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिमंडल के प्रमुख होने के साथ साथ ये और किसका प्रमुख होता है, राज्य विधायिका का प्रमुख होता है, या राज्य विधानसभा का प्रमुख होता है, विधानमंडल का प्रमुख होता है। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, देखें कि ये राज्य विधानसभा का जो है प्रमुख तो होता है, राज्य विधायिका का ये प्रमुख तो होता है। ठीक है, अब हम और यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, देखें इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, यानी राज्य के प्रशासनिक ढांचे में, हियर पोजीशन इन द स्टेट एज द फॉर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर, है कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे की अगर हम बात करते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की हम जब बात करते हैं, तो इसकी जो पोजीशन है, इसका जो स्थान है, वो ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार सेंटर में प्राइम मिनिस्टर का है। जैसे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री होता है, प्रशासनिक ढांचे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री होता है, केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से राज्य में कौन होता है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है। और हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई जो है ये एक्चुअल हेड होता है। हमने देखा था जब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जब हम बात कर रहे थे, केंद्र सरकार के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो वहां पर भी हमने देखा था कि जो एक्चुअल हेड है, जो वास्तविक प्रमुख है लेजिस्लेटिव असेंबली का, या यूं कहूं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर का, केंद्रीय विधायिका का जो वास्तविक प्रमुख है, एक्चुअल हेड है, वो कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो उसी तरीके से स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की जो विधायिका है, उनका वास्तविक प्रमुख कौन होता है, उनका वास्तविक प्रमुख चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल हेड होने के नाते, एक्चुअल हेड होने के नाते, वास्तविक प्रमुख होने के नाते ये कौन कौन से फंक्शन करता है, कौन कौन सी पावर्स इसके पास में होती है, कौन कौन सी शक्तियां जो है मुख्यमंत्री के पास में होती है। मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में बात करते हैं, जब हम मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला जो इसका फंक्शन आता है, सबसे पहला जिसका कार्य आता है, वो आता है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिमंडल का निर्माण, मंत्रिमंडल का निर्माण है। भाई हम जानते हैं कि जो मंत्रियों की जो नियुक्ति वगैरह का कार्य है, अपॉइंटमेंट वगैरह का जो कार्य है, वो
कौन करता है, वो गवर्नर करता है वो गवर्नर करता है, वह राज्यपाल करता है कि भाई जो जितने भी मंत्री हैं उनको उनके पद पर नियुक्त करने का, उन्हें उनके पोस्ट पर जो है अपॉइंट करने का जो फंक्शन है, जो वर्क है, वो कौन करता है कि वह राज्यपाल करता है। बट ये किसके सजेशन पर करता है, देखें कि ये जो है, ये जो वर्क है गवर्नर है, किसके सजेशन पर करता है, चीफ मिनिस्टर के सजेशन पर करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें कि हमारे मुख्यमंत्री की जब हम सबसे पहले बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर की जब हम बात करते हैं, तो हमने देखा कि जो चीफ मिनिस्टर है सबसे पहली चीज तो वो इलेक्ट होकर आता है, चुनकर आता है। ठीक है, और फिर उसको नियुक्ति कौन देता है कि उसको जो नियुक्ति है, उसको जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर देता है। ठीक है, और गवर्नर बाउंड होता है, गवर्नर बाउंड होता है, गवर्नर जो है आबद्ध होता है, बंधा हुआ होता है। किस चीज में बंधा हुआ होता है, वो इस चीज में बंधा हुआ होता है कि वो उसी पर्सन को, उसी व्यक्ति को जो है एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा, जो क्या होगा, जो मेजोरिटी का लीडर होगा, लीडर ऑफ मेजोरिटी होगा, यानी बहुमत दल का नेता होगा। तो अब मैं देखो कि बहुमत दल का जब नेता अगर मान लो गवर्नर को सलाह दे रहा है, या यूं कहे कि अगर बहुमत दल का नेता है, मेजोरिटी लीडर है, लीडर ऑफ मेजोरिटी है, तो गवर्नर की ये ड्यूटी है, राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वो उससे सजेशन ले, वो उससे सलाह ले। तो भाई देख रहे हैं यहाँ पर कि जब फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है कि जब मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, जब मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, मंत्रिमंडल के निर्माण की जब बात आती है, तो सबसे प्रमुख कार्य है साहब, पहली चीज तो हमने देख लिया, फॉरमोस्ट वर्क, फॉरमोस्ट वर्क, फॉरमोस्ट फंक्शन, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, और वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिमंडल का निर्माण। सबसे पहला काम आ गया यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए कि वह क्या करेगा कि मंत्रिमंडल का निर्माण करेगा। जो अब देखो यहाँ पर जब नीड की बात आती है, जब यहाँ पर आवश्यकता की बात आती है कि भाई मुख्यमंत्री को जो है मंत्रिमंडल की नीड क्यों होती है, जरूरत क्यों होती है, तो फॉर सजेशन, सलाह के लिए, है अपने कार्यों में सलाह के लिए उसे मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है। ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पर निकल कर आती है। देखें अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ठीक है कि गवर्नर तो जो है वो जो है चीफ मिनिस्टर से एडवाइस लेता है, उसको सजेशन लेता है, बट जो चीफ मिनिस्टर है वो किससे एडवाइस देता है, वो किससे सलाह लेता है, वो किससे सजेशन लेता है। तो यहाँ पर हम देखें कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो जो चीफ मिनिस्टर है वो किसी से भी सजेशन नहीं लेता है, वो किसी से भी सलाह नहीं लेता है। वो क्या करता है, वो अपने डिस्कशन का यूज करता है, पावर ऑफ डिस्कशन का वो यूज करता है, अपने स्वविवेक की जो शक्ति है, स्वविवेक की जो शक्ति है, यानी अपने खुद के दिमाग से ही, अपने खुद के सोच से ही, अपने खुद के दिमाग से ही जो है वो क्या करता है, वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वह मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है, मंत्रियों के नाम देता है। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर, यूजेस ऑफ डिस्कशन पावर है, वह अपने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है और क्या करता है, वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इसमें ये फंक्शन होता कैसे है, तो यहाँ पर देखें कि जो चीफ मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर है वह क्या करता है कि अपने जितने भी मंत्री होते हैं, अपने जितने भी विधायक होते हैं, अपने जितने भी एमएलए होते हैं, अपने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अपने दल के, अपने ग्रुप के, अपने समूह के, उनको वो क्या करता है, उनके नामों की एक लिस्ट बनाता है, उनके नामों की एक सूची बनाता है। ठीक है, और इस सूची को फिर वो किसको देता है, वो गवर्नर को देता है, वह राज्यपाल को देता है, और उसी अकॉर्डिंग
उसी अनुसार जो राज्यपाल है फिर मंत्रियों को क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल यहाँ पर प्ले कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर है, और वो इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि वो अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। और किस तरीके से करते हैं ये भी हमने देख लिया कि अपने स्व विवेक का प्रयोग करते हुए, अपने डिस्कशन पावर का यूज करते हुए ये क्या करते हैं कि अपने जितने भी एमएलए होते हैं, अपने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अपने दल के, अपनी पार्टी के हैं, उनको ये क्या करते हैं, उनको ये उनके नामों की एक जो सूची होती है, उनके नामों की जो एक लिस्ट होती है वो गवर्नर को देते हैं, और गवर्नर फिर इनको क्या करता है, अपॉइंट करता है। ठीक है, अब मंत्रिमंडल का तो निर्माण तो कर लिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो हमने अपॉइंट कर लिया, फॉर्म कर लिया है। अब क्या होता है, नंबर आता है पोर्टफोलियोज का, यानी के विभागों का। विभागों का नंबर जब आता है, विभागों की जब बात आती है, तो यहाँ पर जो हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय हैं वो क्या करते हैं, फिर से अपनी पावर का यूज करते हैं, अपनी पावर का यूज करते हैं और क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि वितरण करते हैं। विभागों का क्या करते हैं, ये वितरण करते हैं, विभागों का वितरण करते हैं। किनमें विभागों का वितरण करते हैं, तो अपने मिनिस्टर्स में है कि जिनको इन्होंने अपॉइंट किया है, जिनको इन्होंने नियुक्त किया है, उनको ये क्या करते हैं, फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, इनकी जिम्मेवारियां देते हैं। किस फॉर्म में, तो यहाँ पर एज इन द फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियोज, विभागों के रूप में है। विभागों के रूप में क्या करते हैं, इनको यह विभागों का वितरण करते हुए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई कौन जो मिनिस्टर है, या कौन जो XYZ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो कौन कौन से विभागों को संभालेंगे, या कौन कौन से उत्तरदायित्वों को संभालेंगे, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी को वह फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन और आ जाती है, एक कंडीशन और आ जाती है कि चीफ मिनिस्टर जो है डिस्ट्रीब्यूशन तो कर देता है, पोर्टफोलियोज को डिस्ट्रीब्यूशन तो कर देता है, विभागों का वितरण तो कर देता है, बट कई कंडीशंस में वह क्या कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है, यानी कि विभागों का पुनः वितरण भी कर सकता है। पुनः वितरण कैसे, कि भाई जैसे मान लो कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन हुआ था, तो मिनिस्टर ए को जो है होम मिनिस्ट्री दी गई थी, गृह मंत्रालय दिया गया था, बट चीफ मिनिस्टर महोदय को ये लगा, मुख्यमंत्री महोदय को ये लगा कि मिस्टर ए के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई है, जिम्मेवारियां ज्यादा आ गई है, तो वह क्या कर सकता है कि ये अगर मान लो जिम्मेवारियों को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो इसका फंक्शन ये, इसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मिस्टर बी को दे देंगे और इनको रिप्लेस कर देंगे, इनको चेंज कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है कि आप मिस्टर बी के जो पहले छोटा मोटा विभाग संभाल रहे थे, अब ये क्या हो गया, इनको चेंज हो गया, होम मिनिस्ट्री आ गई इनके पास में। तो ये इस तरीके से, और मिस्टर बी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कम थी, वो किसके पास आ गई, मिस्टर ए के पास दे दी गई। तो इस तरीके से ये विभागों का वितरण एवं पुनः वितरण का वर्क करते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं। कौन करता है ये काम, चीफ मिनिस्टर करता है, मुख्यमंत्री करता है। अब नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर फंक्शनिंग ऑफ द कैबिनेट। मतलब कि मंत्रिमंडल को गति देना या कार्यशील बनाना। है अब देखो कि जो है हमने देखा कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो क्या होते हैं, लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली।
विधानमंडल के, विधानसभा के जो है नेता होते हैं। तो एज ए लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानमंडल के नेता होने के नाते इनका जो फंक्शन है वो क्या है, तो यहाँ पर देखें कि फंक्शनिंग ऑफ द कैबिनेट, कि वह मंत्रिमंडल को क्या करे, कार्यशील बनाए। मतलब कि उनके जितने भी मंत्री हैं, उनके जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं, उनको वह क्या करे, जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो भी उनको उत्तरदायित्व दिए गए हैं, जो भी उनको कार्य दिए गए हैं, जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको वो फुलफिल करवाए। ठीक है, उनको वह पूरा करवाए। सबसे पहली चीज अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर जो है वह कंट्रोल करे, वह नियंत्रण करे। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज आ रही है, यहाँ पर देखें द चीफ मिनिस्टर कॉल द प्रेसिडेंट अपॉन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, कि वह जो है अपने मंत्रिमंडल की बैठकों का आयोजन करे और उनकी अध्यक्षता करे एंड प्रिपेयर द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, और सभा का जो मसौदा है, सभा में जो तय होने वाले मुद्दे हैं उन्हें वह तय करे, उनका वह निर्माण करे। द एंटायर प्रोसीडिंग ऑफ द कैबिनेट टेक प्लेस एज पर हिज विश, मतलब कि जितना भी कार्य होता है, मंत्रिमंडल के जितने भी कार्य होते हैं, वह किसकी इच्छा के अनुसार होते हैं, वह चीफ मिनिस्टर की इच्छा के अनुसार होते हैं, चीफ मिनिस्टर की विश से होते हैं। किसकी विश से होते हैं, मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार होते हैं। तो देखिए भाई, इनका एक जो और कार्य निकल कर आ रहा है, क्या आ रहा है, मंत्रिमंडल को कार्यशील बनाना है, फंक्शनिंग ऑफ द कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर है, कि मंत्रिमंडल की को कार्यशील बनाना या मंत्रिमंडल को गति देना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इनका फंक्शन, मेन फंक्शन आ रहा है, वो आ रहा है कोऑर्डिनेशन between various department of the government है, मतलब सरकार के विभिन्न विभागों के बीच क्या करना, समन्वय स्थापित करना है। सरकार के जितने भी विभाग हैं, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वह अदर मिनिस्ट्री हो, चाहे वह मंत्रिमंडल हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन, इन सबके बीच में जो समन्वय है वह स्थापित करने का कार्य कौन करता है, उन्हें स्थापित करने का जो काम है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। द चीफ मिनिस्टर मेक एफर्ट टू इंश्योर ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट in other words, the council of ministers functioning in the form of single integrated unit है। कि मतलब दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जो मंत्रिमंडल है वह एक अविभाज्य इकाई के रूप में है, एकल अविभाज्य इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, किसके गाइडेंस में, किसके डायरेक्शन में, चीफ मिनिस्टर के डायरेक्शन में। अगर मान लो इनको अपने कार्य में कोई डिस्प्यूट होता है, अगर मान लो इनको इनके कार्य में कोई अगर मान लो कि विवाद होता है, तो ये मुख्यमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस डिस्प्यूट को क्या करे, सॉल्व करे, इस विवाद को वह निपटाए और क्या करे, अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मेंबर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करे, उनमें क्या करे कि उनमें समन्वय स्थापित करे। ठीक है, अब देख रहे हैं हम यहाँ पर एस्टैब्लिशर ऑफ द इंटर रिलेशनशिप है, एस्टैब्लिशर ऑफ द इंटर रिलेशनशिप, यानी कि आपसी संबंधों का संस्थापक। किसके हैं भाई आपसी संबंध, राज्यपाल और मंत्रिमंडल है, कि राज्यपाल, गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। अब कैसे फंक्शन करता है, कैसे फंक्शन करता है ये अपना इसमें, तो यहाँ पर देखते हैं हम, देखें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर इज रिस्पांसिबल टू
संविधान के अनुसार जो मुख्यमंत्री है वो इस चीज के लिए जिम्मेवार है, इस चीज के लिए जिम्मेवार है कि वह अपने मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच क्या करे। तो यहाँ पर देखें कि आपसी संबंधों की स्थापना करे, इंटर रिलेशनशिप को वह एस्टेब्लिश करे। ठीक है, जैसा कि हमने सेंट्रल में पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट और जो सेंट्रल कैबिनेट है केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है और जो राष्ट्रपति है उनके बीच में जो संबंध स्थापित करने का कार्य है वो कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करता है। तो अब यहाँ पर हमने देखा था कि जो मुख्यमंत्री है वह भी क्या करता है, वह भी एज ए प्राइम मिनिस्टर इन स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर वह एक प्रधानमंत्री की तरीके से कार्य करता है। तो उसी तरह के तहत उसका एक और रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है, उसकी एक और जिम्मेवारी क्या बनती है कि वह गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच क्या करे, कोऑर्डिनेशन या इंटर रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करे। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट टू द गवर्नर, है कि वह क्या करता है कि अपने मंत्रिमंडल के जितने भी फैसले होते हैं उनके बारे में वह राज्यपाल को सूचना देता है, राज्यपाल को इंफॉर्मेशन देता है, गवर्नर को इंफॉर्मेशन देता है और गवर्नर के जो भी डिसीजन होते हैं, राज्यपाल के जो भी फैसले होते हैं वह अपने मंत्रियों तक पहुंचाता है, अपने कैबिनेट तक लाता है। And convey the new point of the governor to the cabinet, convey the new points of the governor to the cabinet है। और जो राज्यपाल के जितने भी नए बिंदु होते हैं या जो नए विचार होते हैं उन्हें वह अपने मंत्रियों तक पहुंचाता है। ठीक है, और सबसे एंड लास्ट आता है लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानमंडल का नेता है, विधानमंडल का नेता। चीफ मिनिस्टर इज एडोर्न्ड विद ड्यूअल पर्सनैलिटी है। देखें कि जो हमारा मुख्यमंत्री है वह दोहरी व्यक्तित्व से है, ड्यूअल पर्सनैलिटी का मतलब यहाँ पर होगा दोहरा व्यक्तित्व, दोहरे व्यक्तित्व से सुसज्जित होता है। और वन हैंड ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट है कि जहां एक और वह सरकार का प्रमुख होता है, शासन का प्रमुख होता है, एंड ऑन द अदर हैंड ही इज आल्सो द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वह और क्या होता है, वह राज्य विधानमंडल का नेता होता है या प्रमुख होता है। इन द फॉर्म ऑफ लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है, किस रूप में, लेजिस्लेटिव असेंबली के है वह विधानमंडल के नेता के रूप में। ही हैज इंपॉर्टेंट पोजीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कानून निर्माण में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द वर्क ऑफ फॉर्मिंग लॉ टेक प्लेस एज पर हिज सर्विस, के जो कानून निर्माण का जो कार्य है वह इसकी इच्छा के अनुसार होता है। इन द फॉर्म ऑफ लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है कि विधानमंडल का नेता होने के नाते ही कैन आल्सो एडवाइज द गवर्नर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। वह राज्यपाल को क्या कर सकता है, जो विधानमंडल है उसे भंग करने की सलाह भी दे सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम हाई कोर्ट के फॉर्मेशन की बात करेंगे।